संघर्ष करने से कभी मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि संघर्ष के समय इंसान अकेला होता है और सफलता मिलने के बाद दुनिया साथ में होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ग्रंथ और लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला पॉइंट दिया है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रज रत्न दास। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा, और सरहपा के अन्य नाम हैं सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सरहपा यानी सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालभद्र सूरी को। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा यानी सरहपाद। अगला पॉइंट दिया है सरहपा यानी सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला पॉइंट दिया है शाहजहां के प्रवर्तक हैं सरहपा यानी सरहपाद। अगला पॉइंट दिया है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, इसको कहा जाता है खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सखने या दो सुखने। अगला पॉइंट है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकाल। रचना और रचनाकाल। बीसल देवरासु, इसके रचनाकार हैं नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हैं चंदबरदाई। परमाल रासो, इसके रचनाकार हैं जगनिक। खुमार रासो, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार हैं ज्योतिषर ठाकुर। भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। संप्रदाय दिए हैं और उनके आचार्य दिए हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। रामावत संप्रदाय के आचार्य हैं रामानंद। सके संप्रदाय टट्टी संप्रदाय के आचार्य हैं हरिदास। ब्रह्म
संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कबीरदास की पत्नी का नाम था लुई। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जयसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीर दास को। अगला पॉइंट दिया है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला पॉइंट दिया है मगहर संबंधित है कबीरदास से। अगला पॉइंट दिया है कबीर बाड़े के डिक्टेटर थे। यह अभिनेता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद रामगुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई हैं कबीर परचई से। अगला पॉइंट दिया है कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार है कबीर दास का। अगला पॉइंट दिया है कबीर की उलटबाजियों में प्रमुख रस है शांत रस। अगला पॉइंट दिया है कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है जिसके भाग हैं 3। पद्मावत है एक त्रासदी। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, यह महाकाव्य भी है। अगला पॉइंट दिया है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। अगला है पद्मावत है रूपक काव्य भी। पद्मावत के रूप कत्तु हैं रत्नसेन मन के प्रतीक हैं, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक हैं, सुआ यानी हीरामन गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान के प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, यह संसार की प्रतीक है। पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासो तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी, पंक्ति ली गई है पद्मावत से। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है। रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। अगला पॉइंट दिया है मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्याकांड। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंका कांड में। अगला पॉइंट दिया है गोस्वामी
तुलसीदास के कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अगला दिया है अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्या कांड से ली गई है। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट दिया है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। साथियों जितना कठिन परिश्रम होगा जीत उतनी ही आसान होगी। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो जीत निश्चित है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण क्या लिखा गया है पद्माकर द्वारा, यह अलंकार ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भात, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन भाव विलास अष्टयाम जाति विलास सुजान विनोद सुख सागर तरंग पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति है देव की। अगला पॉइंट दिया है लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारी दास ग्वाल देव कवि इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतिबद्ध कवि है केशवदास चिंतामणि भिखारीदास देव मतिराम पद्माकर इत्यादि। अगला टॉपिक है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद बोधा ठाकुर आलम दुजदेव इत्यादि। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है लोग हैं लाग कवित्त बनावत
मोह तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अगला है अतिशुद्धो सनेको मार्ग है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट है अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार। यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। अगला पॉइंट दिया है यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट देखते हैं बोधा का असली नाम था बुद्ध सेन। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इश्कनामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट दिया है सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। अगला पॉइंट दिया है मतिराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट है अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ है भाषा भूषण ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। अगला पॉइंट दिया है बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म ईर्षपर्शनी युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला टॉपिक है रीत सिद्ध काव्य धारा। पहला पॉइंट देखते हैं बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दृग ओरझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला टॉपिक है रीतिबद्ध काव्य धारा। बिहारी तथा रसनिधि है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट देखते हैं बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला पॉइंट दिया है सन कज्जल चक झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति है भोगवय लय सुदेश सब देह। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। अगला पॉइंट दिया है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719। कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। नोट दिया है रीतिकाल का विभाजन सामान्यतया रीतिबद्ध रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीतसिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। पहला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम पंजरांगना विलाप था। अगला पॉइंट है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण शतक रसिक रहस्य चुभते चौबदे चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अब देखते हैं अगला पॉइंट
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिविज्ञा दर्शन। अगला पॉइंट दिया है कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं 15। पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को असफल काव्यकृत कहा है इंद्रनाथ मदान ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रतीक है हृदय तथा मन के। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृत्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला पॉइंट दिया है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य वीणा, गिरजे का घंटा के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृति पर। अगला पॉइंट दिया है सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा और इसका समय है 1916 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। अगला पॉइंट दिया है वह कृति जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली, इसका समय है 1916 ईस्वी। मुक्त छंद की कविता है। अगला पॉइंट दिया है रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सरोज स्मृति, इसका समय है 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। अगला पॉइंट दिया है निराला की अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला पॉइंट दिया है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंच नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी शीर्षक कविता से। अगला पॉइंट दिया है निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुर मुत्ता। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध ने। अगला पॉइंट दिया है लंबी कविता ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में कविता के रचयिता हैं मुक्तिबोध। अगला पॉइंट दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के रचयिता हैं मुक्तिबोध। अगला पॉइंट दिया है भूल गलती कविता के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। अगला पॉइंट दिया है कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। यह रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं भूल गलती एक स्वप्न कथा ब्रह्म राक्षस। अगला पॉइंट दिया है मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था भारत इतिहास और संस्कृत। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। कुछ आलोचक इसे गीत नाट्य या काव्य नाट्य भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है प्रणभंग कुरुक्षेत्र रसमरथी हुंकार रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है
रसवंती, सामधेनी, द्वंद्वगीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचनाएं हैं दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है हारे को हरिनाम संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार है दिनकर। अगला पॉइंट देखते हैं दोराहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह काव्य पंक्ति है दिनकर की। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। अगला पॉइंट दिया है तार सप्तक, इसका समय है 1943 ईस्वी। यहाँ पर तार सप्तक लिखा है, मतलब यहाँ पर तार सप्तक लिखा है, मतलब ये पहला तार सप्तक है। तार सप्तक, तार सप्तक यहाँ पर लिखा तार सप्तक लिखा, इसके मतलब है पहला तार सप्तक। समय है 1943 ईस्वी के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। ये जितने भी कवि हैं ये सब हैं पहले तार सप्तक के कवि। और इन कवियों को याद करने की ट्रिक है अमूने गिरा प्रभा, आ से हो जाएगा अज्ञेय, मुँह से हो जाएगा मुक्तबोध, ने से हो जाएगा नेमिचंद्र, गी से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, रा से हो जाएगा रामविलास शर्मा, प्रभा से हो जाएगा, प्रा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, भा से हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। अब देखते हैं अगला पॉइंट दूसरे तार सप्तक, इसका समय है 1951 ईस्वी के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंत या शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। और दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी ट्रिक है सह भर सनद। दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी ट्रिक है सह भर सनद। सा से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, हा से हो जाएगा हरिनारायण व्यास, भा से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, रा से हो जाएगा रघुवीर सहाय, सा से हो जाएगा शकुंत या शकुंतला माथुर, ना से हो जाएगा नरेश मेहता, धा से हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला दिया है तीसरे तार सप्तक के कवि। जो तीसरा तार सप्तक है इसका समय है 1959 ईस्वी। तीसरे तार सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, तीर्थ चौधरी, विजय देव, नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। और इन कवियों को याद करने की ट्रिक यानी सूत्र है के कु की विप्र सम। के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, कु से हो जाएगा कुंवर नारायण, की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, वी से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, प्रा से हो जाएंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सा से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माँ से मदन वात्स्यायन। अगला चौथे तार सप्तक के कवि। जो चौथा तार सप्तक है इसका समय है 1979 ईस्वी। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कोई तार सप्तक दिया होगा उसका समय पूछ सकते हैं या कवियों के नाम पूछ सकते हैं कि कौन से कवि किस तार सप्तक के हैं। चौथे तार सप्तक के कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, विजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य। और तो चौथे सप्तक के कवियों को याद करने का सूत्र यानी तरीका है ट्रिक है श्री अरासुरा स्वन। श्री से श्री राम वर्मा, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर,
स्व से स्वदेश भारती, न से नंदकिशोर आचार्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट, काव्य कृति और उनके रचनाकार। तीसरा अंधेरा, इसके रचनाकार हैं कैलाश वाजपेयी। नाटक जारी है, इस रचना के रचनाकार हैं लीलाधर जगोड़ी। अगली रचना है संसद से सड़क तक, इसके रचनाकार हैं धूमिल और इनको कहा जाता है सुदामा पांडे। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धूमिल किसे कहा जाता है, तो सुदामा पांडे को। अगली रचना है माया दर्पण, इसके रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। अगली रचना है सुनो कारीगर, इसके रचनाकार हैं उदय प्रकाश। अगली रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ, यह रचना है चंद्रकांत देवताले की। अगला पॉइंट दिया है पहाड़ पर लालटेन, इसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। अगली रचना है अपनी केवल धार, इसके रचनाकार हैं अरुण कमल। अब देखते हैं अगली रचना, शंभुक जो रचना है इसके रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। अगली रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, इसके रचनाकार हैं वीरेन डंगवाल। अगली रचना है लगभग जय हिंद, इसके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगली रचना है दुनिया रोज बनती है, इसके रचनाकार हैं आलोक धनवा। अगली रचना दी है आत्मदान, इसके रचनाकार हैं बलदेव वंशी। अगली रचना है प्रस्थान त्रयी, इसके रचनाकार हैं नीरजा माधव। अगली रचना है जलसा घर, इसके रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।